गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के सामने जब भी संकट आता है तो वे धर्मनिरपेक्षता का बुर्का ओढ़ लेती हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह व्यवहार सांप्रदायिकता से अच्छा है। अमरनाथ गुफा का शिवलिंग यात्रा से 38 दिन पहले पूरी तरह पिघल चुका है। अब तक अमरनाथ गुफा में 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। शिवलिंग पिघलने की वजह से भक्तों में निराशा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शशिकांत शर्मा की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उच्चतम न्यायालय से संपर्क करें, जो इस मामले से निपटने में समान रूप से सक्षम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड त्रासदी में अब भी 5,748 लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तराखंड के 924 लोग लापता हैं। बहुगुणा ने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाएगा। गौर हो कि उत्तराखंड त्रासदी को 1 महीना पूरा हो गया है। उत्तराखंड में बाढ़ की प्राकृतिक विपदा 15 जून को आई थी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा पूरी तरह साफ है, जबकि भाजपा इस मामले को लेकर पूरी तरह से अस्पष्ट है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता में एक धर्म, एक राष्ट्र और संस्कृति है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बीजेपी इस मामले में क्या परिभाषा रखती है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बर्दवान के रायदा में बूथ कैप्चर को लेकर माकपा और टीएमसी समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हमले में करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए बर्दवान अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में सीआरपीएफ के और जवानों की तैनाती कर दी गई। शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों की तेजी के बाद सोमवार को शुरुआत गिरावट से हुई। औद्योगिक उत्पादन और खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों से निराश निवेशकों की बिकवाली के दबाव में बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स प्रारंभिक कारोबार में 54 अंक नीचे था। बीएसई सेंसेक्स नरमी की धारणा के बीच शुरुआती कारोबार में 54.00 अंक की गिरावट के साथ 19,904.47 अंक पर आ गया था। पिछले 2 कार्य दिवसों में सेंसेक्स 665 अंक चढ़ गया था। 1993 मुंबई विस्फोट मामले में जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म के निर्देशन के लिए मशहूर कोरियोग्राफर फिल्म प्रोड्यूसर प्रभुदेवा को साइन किया है। दत्त येरवदा जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी मान्यता अपने पति के प्रोडक्शन हाउस का काम संभाल रही हैं। दुनिया के सबसे तेज धावकों में शुमार अमेरिका के टाइसन गे और जमैका के अस्फा पावेल डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। गौर हो कि टाइसन गे इस साल सबसे तेज धावक साबित हुए। उनका पहला सैंपल पॉजिटिव पाया गया, जबकि उनके दूसरे सैंपल का अभी नतीजा आना बाकी है। चीन की आर्थिक वृद्धि दूसरी तिमाही में 7.5% पर आ गई। इससे चीन के नए नेतृत्व के सामने आकार में दुनिया की दूसरे नंबर की अपनी अर्थव्यवस्था को नई गति देने की चुनौती खड़ी हो गई है। पहली तिमाही में वृद्धि 7.7% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी बोर्ड यानी एनबीएस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चीन की वृद्धि पहली 6 माही में 7.6 रही। न्यूज पॉइंट ब्यूरो।